नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसेस एंड पी टेक में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे आप पीसेस एंड पी रेस्ट्रो एप्लीकेशन का यूज़ करके टेबल में ऑर्डर के या क्यूओटी जनरेट कर सकते हैं और उन क्यूओटीज़ में से कुछ अगर आपको कभी रिप्रिंट करना हो क्यूओटी तो कैसे रिप्रिंट करेंगे, कैसे उनमें से जो क्यूओटीज़ के आइटम हैं, कुछ आइटम कैंसल करने हो और कैंसिल आइटम की क्यूओटी किचन पे चली जाए, वो आप कैसे करेंगे? कैसे आप क्यूओटी को डिस्कार्ड करेंगे? कैसे आप जब फाइनल बिल बनाएँगे तो कैसे क्यूओटी को जितने क्यूओटीज़ के आइटम हैं उनको बिल में कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद सिंपल शॉर्टकट की है ऑल्ट के साथ टी प्रेस करेंगे, टेबल का पैनल सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जैसे हमने अभी 2 टेबल्स बना रखी हैं T1 और T2, इसी तरह से आप मल्टीपल टेबल्स बना सकते हैं। तो जैसे अभी हम T1 पे ऑर्डर क्यूओटी जनरेट करते हैं, तो जैसे ही आप T1 प्रेस करेंगे, एंटर T1 को सिलेक्ट करके अंदर एंटर करेंगे तो आपको सामने इस तरह से कुछ क्यूओटी का पैनल दिखेगा कि आप यहाँ पे क्यूओटी जनरेट कर सकेंगे। जो नीचे वाले पैनल पे यहाँ पे आपको कैटेगरीज दिख रही हैं, इन कैटेगरीज पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको जो ये वाला पैनल है इस तरफ आपको आइटम्स दिखेंगे। जैसे हम सूप पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख पा रहे हैं जितने सूप्स के अंदर आइटम है वो आपको देख पा रहे हैं विद इमेज। आप इमेज भी ला सकते हैं उन आइटम्स की। तो जैसे मैंने कुछ इमेजेस लगा रखी हैं तो आपको इमेज भी यहाँ पे शो हो रही होगी। तो जिस पे भी आप क्लिक करेंगे वो आइटम ऐड हो जाएगा। आप जितनी बार क्लिक करेंगे, आप मल्टीपल टैब क्लिक करेंगे तो उतनी बार वो क्वांटिटी इंक्रीज होती जाएगी। इसी तरह से कोई और आइटम ऐड करना उसी सेम क्यूओटी पे तो आप कर सकते हैं। देन उसके बाद आपने F6 प्रेस करना है। जैसे ही आप F6 प्रेस करेंगे तो आपको रिमार्क पूछेगा। अगर आपने कुछ रिमार्क देना है कि लेमन यूज़ नहीं करना है या थोड़ा स्पाइसी कम रखना है तो आप यहाँ पे वो रिमार्क डाल सकते हैं। मीडियम स्पाइसी, इस तरह से आप लिख सकते हैं और एंटर करेंगे। जैसे आप एंटर करेंगे वैसे ही जो है क्यूओटी का प्रिंट आ जाएगा। तो क्यूओटी का प्रिंट निकल गया। तो क्यूओटी के लिए आप जैसे क्यूओटी कोई किचन है तो किचन में क्यूओटी भेजनी है तो यहाँ पे आप प्रिंटर का सेटअप कर सकते हैं कि वो जो क्यूओटी है सीधे प्रिंटर पर जाएगी जो किचन पे लगा हुआ है। ठीक है। तो अब अगर आपको उसी टेबल पे दोबारा जैसे ही आप उसको फॉर्म को बंद करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि उस टेबल पे 160 रुपीज़ का ऑर्डर हो चुका है, यानी क्यूटी जनरेट हो चुकी है। अगर कुछ देर बाद उसी टेबल्स पर कुछ और ऑर्डर लेना हो तो फिर आप दूसरी क्यूटी जनरेट कर पाएंगे। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, देन उसके बाद कोई और आइटम है जैसे राइस है तो राइस में चिकन बिरयानी है, जीरा राइस या मटन कुछ भी लेना चाहता है तो हम उसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद ये भी ऐड कर दिया और F6 प्रेस कर देंगे। फिर वो हमसे रिमार्क पूछेगा। अगर आपको नहीं डालना है तो आप बिना डाले हुए ओके पर क्लिक कर देंगे तो क्यूओटी निकल जाएगी। अब जब आप फिर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जो अमाउंट है टेबल का 420 हो गया है। ठीक है। अब जैसे आपको किसी दूसरी टेबल पे सेम टाइम में क्यूओटी जनरेट करनी है तो आप दूसरी टेबल पे भी सेम टाइम में क्यूओटी जनरेट कर सकते हैं। कुछ भी ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद सिंपल F6 प्रेस किया, एंटर किया और क्यूओटी निकल गई। तो इस तरह से आप देखेंगे कि टेबल 2 भी जो है इंगेज हो गई है, वहाँ पे ऑर्डर 190 का हो गया है। अब अगर आपने किसी भी टेबल्स का बिल क्रिएट करना है तो बिल कैसे क्रिएट करेंगे, और बिल क्रिएट करने से पहले हम देखेंगे कि कैसे आप क्यूओटी का कोई आइटम कैंसिल कर सकते हैं, क्यूओटी को रिप्रिंट कर सकते हैं, क्यूओटी को डिस्कार्ड कर सकते हैं। वो ऑप्शन देखते हैं, वो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले आप उस टेबल को सिलेक्ट करेंगे। जैसे टेबल सिलेक्ट टेबल फॉर्म खुलेगा। फिर आपने यहाँ पे F8 प्रेस करना है, जो यहाँ पे ये दिख रहा है F8 डिस्कार्ड ऑर्डर और क्यूटी। तो F8 जैसे ही प्रेस करेंगे तो उस टेबल पे जो करंट टाइम में क्यूटी चल रही है, जिसका अभी बिल नहीं बना, जो फाइनलाइज नहीं हुई है, तो वो क्यूटी आपको शो हो जाएंगी जैसे इसमें दिख रहा है। ठीक है। तो अगर आपको रिप्रिंट निकालना है तो आपने क्यूटी सेलेक्ट करनी है। क्यूटी पे क्लिक करके आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो क्यूटी का प्रिंट निकल आएगा। उसी तरह से अगर आपने क्यूटी को डिस्कार्ड करना है
तो आप जैसे ही डिस्कार्ड क्यूटी पे क्लिक करेंगे तो पूछेगा डू यू वांट टू डिस्कार्ड क्यूटी। ओके पे क्लिक करते ही क्यूटी डिस्कार्ड होगी। देखिए यहाँ पे टेबल से वो क्यूटी हट गई। देन अब आपको सिर्फ 2 ही आइटम देंगे, तो हर जैसे आप प्रिंट देंगे तो प्रिंट निकलेगा, डिस्कार्ड करेंगे तो डिस्कार्ड क्यूटी किचन पे चली जाएगी। अगर उस आइटम में से आप मतलब जो क्यूटी है, क्यूटी में से आपने कोई एक आइटम कैंसिल करना है, मान लीजिए हमने ऑर्डर तो दे दिया कस्टमर ने, लेकिन कस्टमर आपने कहता है नहीं मुझे ये आइटम नहीं चाहिए, तो आपको उस क्यूटी से वो आइटम हटाना हो तो आपने सिंपली यहाँ चेकबॉक्स में जो भी आइटम आपने रिमूव करना है उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही कैंसल आइटम एंड प्रिंट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही कैंसल आइटम प्रिंट करेंगे तो कैंसल आइटम जो हुआ है वो निकल जाएगा प्रिंट, और उस क्यूटी से वो आइटम भी रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से आप बहुत ही आसान तरीके से क्यूटी मैनेज कर सकते हैं पीसेस एंड पी रेस्टोरेंट एप्लीकेशन। देन अब क्यूटी, अब मान लीजिए आपने फाइनल बिल बनाना हो, तो बिल बनाने के लिए आप यहाँ पे ऑप्शन है गेट क्यूटी आइटम, जिसका शॉर्टकट ऑल्ट के साथ जी प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो भी क्यूटी थी उस टेबल पे, उस क्यूटी में जो आइटम्स थे आपको सामने शो हो जाएंगे। जैसे ही आप गेट आइटम क्यूटी आइटम करेंगे तो सारे जो आइकन्स हैं वो हाइड इनविजिबल हाइड मतलब डिसेबल हो गए। मान लीजिए जैसे F6 है, आप कोई क्यूटी नहीं बना सकते क्योंकि आप फाइनल बिल बनाने जा रहे हैं, तो आप कोई क्यूटी नहीं बना सकते ना, सिर्फ ओवरऑल डिस्काउंट दे सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। अब आपको अगर ओवरऑल डिस्काउंट देना हो तो यहाँ पे ऑप्शन है ओवरऑल डिस्काउंट का, जिसका शॉर्टकट है ऑल्ट के साथ डी। तो जैसे ही हम ओवरऑल डिस्काउंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ हमसे पूछेगा आपने परसेंटेज में देना है या अमाउंट में देना है, तो जैसा आप चाहें वैसा आप कर सकते हैं। मान लीजिए मैं अमाउंट में देता हूँ, तो मैंने F2 प्रेस किया और 20 रुपीज़ का डिस्काउंट दे दिया, तो देखिए 100 अमाउंट हो गया। देन उसके बाद अब हमको बिल बनाना है, तो F9 प्रेस करेंगे। F9 प्रेस करते ही ये विंडो खुलेगी। यहाँ पे ऑर्डर टाइप सेलेक्ट करने को बोलेगा, जैसे डाइन इन ऑर्डर टाइप होगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमने सेट कर रखा होगा कि बाय डिफ़ॉल्ट इस कस्टमर्स के नाम बिल कटे तो हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर आपको उसी टाइम में मोबाइल नंबर या कस्टमर का कोई इन्फॉर्मेशन डालनी है तो आप यहाँ पे सीधे आपने नंबर प्रेस करना है, जो भी कस्टमर का नाम है वो आपने डालना है। देन उसके बाद सेटलमेंट मोड सेलेक्ट कर सकते हैं, कैश, क्रेडिट, डेबिट कार्ड, बैंक ट्रांसफ़र, चेक, पेटीएम, लॉयल्टी कार्ड, यूपीआई, जोमेटो, स्विगी, जिस तरह से भी आप चाहें वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए पेटीएम सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन उसके बाद एंटर करके ओके करेंगे। ओके करते ही प्रिंट निकल आएगा और बिल जनरेट हो जाएगा। अब देखिए टेबल जो है फ्री हो गई, जहाँ पे रेड होगा वो टेबल इंगेज है और जहाँ ग्रीन होगा वो टेबल फ्री है, यानी कि आप अब उस टेबल पे दूसरा नया ऑर्डर या क्यूटी ले सकते हैं। तो इस तरह के आसान फीचर्स जो हैं पीसेस एंड पी रेस्टोरेंट एप्लीकेशन में दिए हुए हैं, जो आप आसान तरीके से यूज़ कर सकते हैं। कोई भी यूज़र जो पहली बार पीसेस एंड पी रेस्टोरेंट एप्लीकेशन यूज़ करेगा उसको बहुत ही आसान लगेगा, और जो भी ऑपरेटर हो जिसने आज तक कभी कोई सॉफ्टवेयर ऑपरेट ना किया हो वो भी इसे आसान तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।